आज बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के आगे बढ़ जाते हैं, झूठ बोल के अपने आप को सही साबित करते हैं। आज मैं आपको सच्चाई दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। ये मेरी वीडियो किसी को जेलस करने के लिए या किसी को भी नीचे दिखाने के लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो केवल सच्चाई की राह पर और सच्चाई वालों के लिए ये वीडियो है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बने रही, सपोर्ट कीजिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ उस खुदावन का, महान परमेश्वर का, जो मेरे YouTube चैनल को ग्रोथ करता है। मैं आपको बता दूं कि आपने थंबनेल को देखा, पास्टर सपना ने क्या बोला था। प्रॉफेट बजिंदर सिंह जेल से बाहर आएंगे 2026 में, और आधी साल बीत गई, अभी आधी साल रह गई है। खुदावन उनके वचनों को पूरा करे, हमें बहुत खुशी होगी। लेकिन हम कभी भी जोश में होश ना बैठें, जोश में होश ना खो बैठें। हमारी इच्छा और ईमानदारी परमेश्वर पे होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि कभी कभार हम दिखावा करने के लिए एक ऐसी सच्ची बात बोल देते हैं, वो पूरी नहीं होती है। प्रभु का वचन कहता है, दिखावा के काम मत करना। खुदावन अपने दासों के, अपने दासियों के, अपने लोगों के साथ है। मैं किसी का विरोध या किसी से, मेरी अंशा नहीं है कि किसी का विरोध करूं। वीडियो को पूरा देखना जरूर, मैं आपको समझाऊंगा कि मैं भी खुदावन की दासी से, खुदावन के दासों से प्यार करता हूँ। हालेलुया। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, यदि आप भविष्य में आगे बढ़ना चाहते हैं या आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो एक बात ध्यान से सुनना। हमारा कांटेक्ट केवल परमेश्वर का वचन और परमेश्वर होना चाहिए। हम बाइबल के हिसाब से बात कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं, खुदावन जिस प्रकार दानियल को बाहर निकाला सिरों की मान में से, सदरक, मेशक, शद्रक, सबको, उन तीनों को भी जेल से बाहर निकाला। और हम ये भी कह सकते हैं कि परमेश्वर ने याकूब को भी बाहर निकाला, पतरस को भी बाहर निकाला, सिलास को भी बाहर निकाला। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता सकूँ, उसकी आधार से खुदावन अपने दासों पर रहम करके, उसकी ओर मुख करके अपने दासों को बढ़ाएगा, निकालेगा। वचन के अनुसार हम कह सकते हैं, अगर हम बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं आत्मा में हूँ और मैं बोलता हूँ कि ये सब लोग निकल के आए, ये दास निकल के आए। मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रभु उन्हें निकाले, लेकिन जिस प्रकार बाइबल के नियम में परमेश्वर ने अपने दास को निकाला, उसी प्रकार अपने दास को निकाले। अब ये नहीं बता सकता कि कब निकाले, कि खुदावन ने कभी नहीं बोला मैं इस तारीख को निकालूंगा। प्रभु ने यही बोला है, अचानक से ये काम होगा, अचानक से दिन आएंगे, अचानक से एक ज्योति चमकी, और जो पौलुस था, जो साउल था नए नियम में, उसके सामने अचानक से ज्योति चमकी। अचानक से काम होते, अचानक से बंदी गृह फाटक टूट गए, अचानक से जेल का दरवाज़ा टूट गया, अचानक से शेरों के मुंह बंद हो गए, अचानक से सदरक, मेशक, शद्रक, तीनों को अचानक से खुदावन ने बचाया। अचानक से विश्वास ऐसा होना चाहिए कि खुदावन को आने से मजबूर कर दे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल क्या कहती है, जो पढ़ते यूहन्ना अध्याय उसके 8 के 32 को, हालेलुया, इसमें लिखा है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और सत्य आपको आगे भी बढ़ाएगा। सत्य क्या है? बाइबल के वचन 2 भागों में बांटा गया है। एक सांसारिक रूप से लोग जो पढ़ते हैं तो सांसारिक रूप से बोलते हैं, एक आत्मिक रूप से पढ़ते हैं तो वह आत्मिक रूप से काटते हैं। हालेलुया।
क्योंकि सत्य क्या है? सत्य तो ये भी है कि इंसान झूठ बोल जाता है, पाप कर देता है, भूल हो जाती है। सत्य तो ये भी है। और एक सत्य ये भी है कि सत्य पर अमल भी किया जाता है, विश्वास भी किया जाता है, धीरज भी किया जा सकता है, लेकिन इंसान नहीं करता। दोनों तोड़ एक तरफ है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप ये मत बोलना कि मैं ज्ञानी हूँ, मैंने बाइबल स्टडी करी है। नहीं, ये सब कुछ खुदा की ओर से। खुदा ने मुझे बुद्धि दी, उस बुद्धि का इस्तेमाल इस वचन के द्वारा करता हूँ। हालेलुया। ना कि आत्मा जब हमारे अंदर आता है, जब हम आत्मा को आत्मा के अनुसार चलाते हैं, शरीर को आत्मा के अनुसार चलाते हैं, तब आत्मा हमारे अंदर आता है, वरना हम वचन के द्वारा काम करते हैं। हालेलुया। आत्मा कब काम करता है? जब शरीर को आत्मा के द्वारा चलाते हैं, आत्मा शरीर बना लेते हैं। कि बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपने शरीर को, अपने आप को शून्य बना लिया। और पौलुस भी कहता है वचन में कि अपने शरीर को मारो तो तुम जीवित बने रहोगे। आज़ादी तुम में रहेगी, आत्मा तुम में रहेगा। हालेलुया। साफ साफ बाइबल साफ साफ कहती है कि अपने आप को मारो, इसका अपने शरीर को तोड़ो, उपवास में, फास्टिंग में, गलत संगति से दूर रहो। यही क्या है? अपने शरीर को मारो, मानी अपने शरीर से हर एक चीज़ से दूर रखो और आत्मा बनाओ शरीर को। आत्मा तुम्हारे अंदर रहेगा खुदावन का, और खुदावन आपसे बात भी करेगा, आपके कानों में बात करेगा और कहेगा बेटे ये कर, ये कर, ये कर, ये कर। वो होगा 100% होगा। क्यों? क्योंकि जब तुम शरीर के द्वारा काम करते हो, खुदावन के वचन के द्वारा, शरीर से तो बोलते हो, वचन के द्वारा। कि एक काम ये है, एक शरीर से बोलना वचन को, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ कि वचन को पढ़ रहा हूँ कि सत्य को तुम जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये क्या है? मैं शरीर के द्वारा आत्मा के वचन बोल रहा हूँ, क्योंकि यही बात है। जब हम आत्मा को, शरीर को, कि हम बड़े बड़े खुदावन के दास फास्टिंग में रहते हैं, उपवास में रहते हैं, अपने आप को गलत संकेत दूर रखते हैं, गलत सुनते हैं, नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि खुदावन का आत्मा लेने के लिए, पवित्र आत्मा में बने रहने के लिए उनको अपने आप के शरीर को कुर्बान देना पड़ता है, ताकि खुदावन हर एक संकट का तोड़ उन्हें बताए। क्योंकि बाइबल कहती है, मूसा ने कहा और कि प्रभु मैं तो अंधा हूँ, मैं गूंगा हूँ, बोलना नहीं जानता। उसने कहा कौन है जिसको अंधा करता है, गूंगा करता है, बहरा करता है? कौन है? यीशु मसीह ने कहा धन्य है वह जिसके मन शुद्ध है, जिसका शरीर शुद्ध है। प्रभु ने कई बार चेतावनी दी है कि अपने आप को पवित्र बनाओ, अपने आप को पवित्र बनाओ, ताकि मैं तुम्हें आवाज़ दे सकूं। अगर आप अपने आप को पवित्र बनाते हैं, आपके ऊपर संकट आता है, आपके ऊपर परेशानी आती है, तो इस बात का ध्यान रहे खुदावन आपके साथ है। क्योंकि बाइबल क्या है? उस समय तुम मेरे नाम से सताए जाओगे। अगर तुम पवित्रता चल रहे हो, उसके धर्मी होने का कारण बन रहे हो, तो सताए जाओगे। तो सताने का मतलब प्रभु ने बोला है कि उस समय मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। उस समय रहूँ किनके पास? जो धर्मी है उनके साथ रहूँगा, जिनको कुछ सूझता नहीं है। तो प्रभु ने कहा है तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं, खुदावन का पवित्र आत्मा ऑटोमेटिकली आपको चुरा लेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको संभाले। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। मेरा यही संदेश था कि आप जानें, खुदावन आपको आशीष दे। आमीन।